एलजी ने कहा है कि ये डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। तो आपको क्या लग रहा है सर, लॉकडाउन सोल्यूशन है कि नहीं, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर? देखिए, सिचुएशन बहुत डायनेमिक है। आपको मालूम होगा कि ये जो डिसीजन है ये किसी एक शख्स को नहीं करना होता, बल्कि सोच समझकर हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर किया जाता है। उसमें हमारे, अगर आप देखेंगे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो दिहाड़ीदार मजदूर थे, शिकारे वाले थे, सब्जी फरोश थे, उन सब का क्या हुआ, सबको कितनी दिक्कतें आई। तो इसलिए जब ये डिसीजन लिए जाते हैं, लॉकडाउन का आपने पूछा है, ये सरकार ये फैसला लेने से पहले सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा, डेफिनेटली हर एक को ऑन बोर्ड लेकर उसके बाद ही कुछ कर ली जा सकती है। आप जो बात कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं? आपके पास सर्वे कितना है? क्या आपके पास पूरी आबादी का सर्वे है? क्या आपके पास 70% पॉपुलेशन का राय आपके पास है? नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक कुछ आवाजों की बात कर रहे हैं। ऐसी कुछ आवाजें हैं जिनका उठना जरूरी है। हम उनकी जो राय है उसको भी मद्देनजर रखेंगे और इस पर कुछ भी फैसला लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स को सरकार ऑन बोर्ड लेती है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और हमारे यहाँ जो SCC है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके फैसले वक्तन आते हैं और उसको ग्राउंड पर उतारा जाता है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सर, बाहर से जो टूरिस्ट्स यहाँ पे आए सर, 20 दिन पहले यहाँ पे बहुत गैदरिंग हुई थी आपके कैचमेंट एरिया में, श्रीनगर में हुई सर, आपको क्या लग रहा है सर, वहाँ से ही केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर? आपको क्या लग रहा है, टूरिस्ट्स पे यहाँ पे कदगन लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? देखिए, आपकी ये जो सोच है, आपका जो ये कहना है, ये बिल्कुल गलत है। मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है। आप पहले ये जानिए कि परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव केसेस में ट्रैवलर्स की परसेंटेज क्या है और लोकल्स की परसेंटेज क्या है। 85% से भी ज्यादा केसेस पॉजिटिव जो वो लोकल हैं। इसलिए जो आपको एक बार फिर जाके डेटा पढ़ना चाहिए, डेटा देखना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ केसेस इसमें ट्रैवलर और नॉन ट्रैवलर देखना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा 85 to 90% केसेस जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा है जो केसेस हैं वो लोकल की सरहदें देखता है। क्या वो किसी एक जगह से दूसरी जगह की सरहदें देखता है? नहीं। कोरोना वायरस की जो इंट्रूजन है वो बॉर्डरलेस है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। और उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप देखें, जम्मू कश्मीर वाहिद जगह है जहां सरकार ने ये मैंडेटरी किया है कि एयरपोर्ट पर बिना टेस्टिंग के किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी अगर जाके दूसरी रियासतों में आप देखें, वहां सिर्फ एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेके लोग चले जाते हैं और उसकी वैलिडिटी कितनी है उसके बारे में, उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना बड़ा फैसला सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये SOP है जहां एयरपोर्ट से बिना टेस्टिंग के किसी को नहीं छोड़ा जाता। और आज लोअर मुंडा में देखिए, आप लखनपुर में देखिए, टेस्टिंग मैंडेटरी, तो इसलिए फिल्टर करके ही छोड़ा जाता है। तो लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी सर? देखिए, मेरी आज की डेट में ये अपील है सभी से कि पिछले साल जब हम कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, हमारे पास वैक्सीन नहीं था, हम हर तरफ हाथ पांव मार रहे थे, हमें मालूम नहीं था कि SOP क्या होना चाहिए, स्ट्रगल कर रहा था हर कोई। लेकिन आज SOPs इन प्लेस हैं और मेडिकल जो टीम्स हैं हमारी वो बेटर इन्फॉर्म्ड हैं, उनके पास जो SOPs है उनको क्लियर है, उनको क्लैरिटी है। लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसी चीजें भी फॉलो की जिनको नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा वक्त भी जाया हुआ, लेकिन इस बार वैसा नहीं है। दूसरी बात और सबसे अहम बात यह है कि वैक्सीनेशन के लिए मैं अपील करना चाहता हूं श्रीनगर के तमाम लोगों से कि वैक्सीनेशन के लिए आए, सामने आए और अपने साथ मोहल्ले वालों को, अपने घर वालों को भी लाएं। और
और इसकी अगर मिसाल चाहिए तो आप 2-4 ममालिक को देख लीजिए जिन्होंने वैक्सीनेशन मेजर स्केल पर लिए है और जिन्होंने वैक्सीनेशन किया है आज उनकी पॉपुलेशन पूरी सेफ सर, आपने- लिहाजा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चल रही है। मेरी गुजारिश है सभी से कि आज भी इस वक्त भी हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं यहाँ एसएमसी में, तो यहाँ पर जो एसएमसी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी वैक्सीनेशन चल रही है। तो सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में मास्क के अलावा वैक्सीन है। सर, आखिर में ये जानना आपने किया तो वहाँ का किस तरह का चलेगा? देखिए हॉस्पिटल्स का मैंने दौरा किया पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए। पेशेंट्स मैं देखना चाहता था कि पेशेंट केयर फैसिलिटीज जो है वो इन प्लेस है, पेशेंट्स को मजीद किस चीज की जरूरत है और हॉस्पिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हॉस्पिटल में मजीद हमें क्या करने की जरूरत है, उस हवाले से वो जो टूर था हॉस्पिटल्स का किया गया। सर, हज का आयाम आ रहा है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक क्या किया? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो हज के बारे में आपने मुझे सवाल पूछा है, बहुत अहम बात यह है कि ये डायरेक्शंस गाइडलाइंस जो हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हैं कि जो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं हज करने के उनको वैक्सीनेट कराना होगा, वैक्सीनेशन कराना होगा। और दोनों जो होली मास्क हैं वहां से भी ये ऐलान हुआ है कि कहीं किसी को शक न रहे कि रमजान के रोजे की वजह से रोजे में वैक्सीन कराने की इजाजत है और वैक्सीन से रोजा इनवैलिडेट नहीं होता। ये बात हर किसी को क्लैरिटी से मालूम होनी चाहिए। तो लिहाजा जो लोग ख्वाहिशमंद हैं हज करने के उनको सबसे पहले वैक्सीन कराना होगा। शुक्रिया।